हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की जो बुक आती है क्लास 8 की, उससे हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो है आपका ऑलमोस्ट पोर्शन मैंने बताया है कि उससे है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके क्वेश्चन उससे जो है सारे फंसेंगे, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पूछे जाने हैं और उनके सारे बेसिक्स आपके उससे तैयार हो जाएंगे। बाकी जितने भी हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराने का पूरा कोशिश किया जाएगा यहाँ से सेटों के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बता दिया है, कई सारी चीज़ें मैंने कराई हैं आपको। एक्सरसाइज 1F तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हमें करना है एक्सरसाइज 1G, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, आपने अभी जो कल के जो सेशन था हमारा उसमें पढ़ा था एक कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है, गुणनफल क्या होता है। उसी तरह से अभी हमें पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर हम उन्हें भाग देते हैं तो क्या होगा। तो एक्सरसाइज 1G शुरू करते हैं विदाउट एनी एग्जाम्पल, ठीक है। पहला पार्ट आपका जो है, पहला क्वेश्चन आपने करना क्या है, आपको ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, एक पहली और एक दूसरी। पहले में दूसरे से भाग देना है, यानी कि मैं एक बस आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ कि जैसे जो पहली वाली है ना, इसमें डिवाइड करना है दूसरी वाली से, ठीक है। पहले में डिवाइड करना है दूसरे वाले से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और नंबर 1 जो क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि -8/5, 1/-10। मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है कि पहले में दूसरे से भाग देना है। तो पहला यहाँ पे ये है, दूसरा यहाँ पे ये है। तो जब पहले में दूसरे से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -8/5। इसमें हमें इससे भाग देना है, तो जब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-10। करने का बहुत तरीका होता है, कुछ लोग डायरेक्टली भी कर लेंगे इसे, अपने अपना डिपेंड है, अपनी अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और ये -10/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से, ये देखिए 5 2 10 हो गया, और ये आपका माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे और ये 8 2 16 हो गया। यानी कि जो इसका पहला पार्ट है उसका आंसर जो है आपका बहुत ही आसानी से 16 यानी कि 16 आ गया है, ठीक है। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, देखिए अब डायरेक्टली कैसे, जैसे ये थोड़ा हमने जो है और इसे जो है पूरा एक्सपेंड करके बढ़िया से करा है। जो दूसरा वाला हमारा है 18 है और -12/7 है। कुछ लोग डायरेक्टली करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ लोग जो है इसे करेंगे और वो अपने मन में ही समझ लेंगे कि ये वाली वैल्यू जब नीचे डिवाइड किया तो ये वैल्यू पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसा कि मतलब कि जो ये वाला स्टेप है ना, डिवाइड वाला, ये स्टेप को वो नहीं लिखेंगे। वो क्या करेंगे, उन्हें पता है कि जब डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है -12/7 ये उल्टा हो जाएगा और उल्टा होने के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि सीधे वो ये स्टेप लिखेंगे, 18 × -7/12। अब देख लीजिए, 3 6 18 और 3 4 12। ये 6 से भी चला जाता, लेकिन चलिए ठीक है। और ये हुआ 2 3 6, यानी कि -21/2। एक स्टेप यहाँ से बचत हो गई ना। जैसे इसका अगर हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगी ना, एक एक स्टेप ब्रेक करके करूँगी यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आपका है -8 और -5/16, ठीक है। या फिर आप ऐसे इसको लिख लो 5/-16। अब आपको पता है कि माइनस है, ये नीचे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे है डिवाइड में, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस है, अगर आप इसको साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, डायरेक्टली -8 मल्टीप्लाई बाई, हमें पता है कि ये डिवाइड होना है, इससे इस नंबर से डिवाइड होना है, यानी कि ये उल्टा होकर के क्या हो जाएगा, -16/5 हो जाएगा। एकदम आराम से -16/5 हो जाएगा। अब देखो 8 और 16 दोनों जो है माइनस साइन के साथ है। जब दोनों माइनस के साथ है, यानी कि जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका 16 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना होता है, 6 8 × 48 और 8 1 × 8 और 4 12, 128/5। फोर्थ वाला पार्ट इसका कैसे करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है 65/-14, -13/7। डिवाइड कर लीजिए इसे भी जल्दी से। तो 65/-14
डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है उल्टी हो जाएगी और उल्टी होकर मल्टीप्लाई साइन के साथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब कट कर लो, 7 2 14 और ये 13 5 65। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया और ये आ गया आपका 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया यहाँ पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें अभी और भी क्वेश्चन हैं कुछ जो कि हमें करने होंगे, तो साथ ही में ऐसे हम भी करते चलेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है कि फिफ्थ वाले पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिफ्थ वाला पार्ट दिया हुआ है 5/12 और ये दिया हुआ है -4/9। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, आराम से करो। ये वाला नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई लगा दो और इसको उल्टा कर दो, माइनस के साथ है बस। 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि ये माइनस के साथ कितना आ गया 15/16। इसका जो सिक्स्थ वाला पार्ट है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया है 3/4 और -9, 3/4 और -9। तो क्या करेंगे, 3/4 और मल्टीप्लाई करना, यानी -9 है। अब सोच रहे होगे यहाँ तो ये परिमेय संख्या में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर इसे -9 लिखा है तो -9/1 तो कर सकते हैं ना, और उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/-9। ये 3 3 9 हो गया और ये हो गया -1/12, -1/12 हो गया ये। अब इसके बाद से हमें देख लेना है, ये हमारा जो है 1G का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से हमें देखना है कि जो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं, सत्य और असत्य बताना है आपको। तो ये आपका दिया है -1/8 डिवाइड बाई 3/4। आपको बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको बताना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सिंपली डिवाइड कर लो -1/8। मैंने कहा था जब भी डिवाइड होता है, जैसे इसके पहले वाले में ब्रैकेट्स दिए थे और साइन नहीं दिया था, लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि भाग देना है। यहाँ पे आपको साइन के साथ दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई में जाइए और नंबर्स को उल्टा कर दीजिए। 4 2 8 कितना आया -1/6। अब ये बताओ -1/6 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है ये, तो यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये सत्य लिख देंगे, यानी कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो सेकंड वाला है वो हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है 8/-9 डिवाइडेड बाई -4/3। ठीक है, इज इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाई 8/-9। अब आपको बताना है ये वैल्यू सही है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको मान लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड है। भाई हमें चेक करना है ना इसे। ये हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि जिसे हिंदी में दाया पक्ष और बाया पक्ष लिखते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 8/-9 और डिवाइड बाई -4/3। चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ये आपका हो गया 8/-9 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कितना हो गया 3 3 9 और ये 4 2 8, माइनस माइनस मिल के प्लस बनाएंगे, यानी कि 2/3 आएगा। अब हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या है, -4/3 डिवाइड बाई 8/-9। सॉल्व करिए, ये हो गया -4/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर उल्टे हो जाएंगे, -9/8। ये 4 2 8 और 3 3 9। चूँकि ये माइनस माइनस प्लस बना रहा है तो ये हो गया 3/2। अब आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 2/3 आ रही है और राइट हैंड साइड की 3/2 आ रही है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से हम ट्रू फॉल्स करेंगे इसका। नेक्स्ट जो हमारा इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो कैसे करना है हमें, तो ये हो जाएगा -15/56 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -15/56। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। क्या दिया हुआ है, -15/56
डिवाइड बाई 1 लिख लो। परिमेय संख्या में लिखना है तो 1/1 लिख लो। क्या आएगा -15/56 मल्टीप्लाई बाई 1/1। सेम वही वैल्यू आ गई 15/56, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपकी सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालनी होगी, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट बताइए ट्रू और फॉल्स, वो सही है कि नहीं है। तो 1 को 1/1 लिखें। आपके समझने के लिए, जिन्हें डायरेक्टली समझ में आता है उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/1 मल्टीप्लाई बाई 56/-15, यानी कि ये जो वैल्यू आई वो -56/15 आई। ये और ये दोनों अलग अलग हैं भाई, एक में -15 ऊपर है और एक में -56 ऊपर है, यानी कि ये दोनों नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये भी असत्य हो गई, यानी कि ये भी फॉल्स है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है वो भी फॉल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से, फोर्थ यानी कि सेकंड का जो लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, सेकंड का जो लास्ट पार्ट हमारा है -9/10 डिवाइड बाई -9/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलिए, बिकॉज राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर देंगे। तो ये दिया है -9/10 डिवाइड बाई -9/10, क्योंकि डिवाइड भी कर दिया है तो जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वैल्यूज उल्टी हो जाएंगे, यानी कि ये -10/9 हो जाएगा और ये 9 कट गया और 10 कट गया, तो ये -1 आया। लेकिन आप ये देखो कि ये -1 है और ये भी -1 ही है, दोनों जगह 1 है ना सब, तो ये माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे और आपको दिख रहा है कि यही आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। मतलब कि ये जो है सत्य है, यानी कि ये वाली वैल्यू ट्रू है। समझ में आ रहा है इतना? इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बैठ रहा है वो है सरल कीजिए, यानी कि आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी हम ख़त्म करते हैं। जो थर्ड वाली आपका क्वेश्चन है वो है सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए। इसमें कितने पार्ट्स हैं मैं बता दूं पहले आपको कि इसमें 6 पार्ट हैं। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं हम। पहला है 2/3, आप भी साथ में करते रहें अगर आपको लगता है कि नहीं आपको आता है ये सारी चीज़ें। तो चलिए कोशिश करते हैं जल्दी करने की। डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, नंबर्स को उल्टा कर देंगे। ये 2 2 जा 4 हो गया और ये आपका आया -5/6। जल्दी करने की कोशिश में हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है ये कवर अप कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला वाला क्या आ गया है? पहला वाला हमारा आ गया -5/6। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है -4 डिवाइड बाई -3/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -4/1 मल्टीप्लाई ये 5/-3 हो गया और ये हो गया माइनस माइनस आपका हट जाएगा, तो ये हो गया 20/3। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो है -6/7 डिवाइड बाई -15। -6/7 डिवाइड बाई -15, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? -6/7 मल्टीप्लाई बाई 15 के नीचे अगर हम 1 मान लें तो ये उल्टा होकर के 1/-15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि माइनस माइनस हटा तो 2/35। इसके बाद से जो फोर्थ वाला पार्ट है इसका -1/8 डिवाइड बाई 3/4। इसमें क्या करेंगे? -1/8 है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4/3 कर लेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि -1/6। -1/6 जो है इसके फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट इसका है 15/7 डिवाइड बाई -5/7। तो ये हो गया 15/7 मल्टीप्लाई बाई -7/5, तो ये 5 3 जा 15 हुआ और ये 7 1 जा 7 हुआ, माइनस के साथ है तो ये -3 के साथ चला जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका लास्ट वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट सिक्स्थ वाला पार्ट। -7/12 डिवाइड बाई, ये जो है डिवाइड करना है -2/3 से। ये कैसे होगा? -7/12 साइन चेंज हुआ और ये 3/-2, तो ये 3 4 जा 12 हुआ और ये हो गया 7/8।
तो ये हो गया है थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म। इसके बाद से इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि दो परिमेय संख्याएं हैं a/b और c/d, इनका गुणनफल दिया हुआ है कुछ भी, जैसे मान लेते हैं गुणनफल दिया हुआ है 6/7, ठीक है। इनका गुणनफल आपको दिया गया है 6/7, ठीक है, माइनस के साथ। एक संख्या पता है तो दूसरी बताना। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है इस तरह से, इसमें से कोई भी एक वैल्यू पता है, या फिर ये वाली पता है या फिर ये वाली पता है। अगर ये पता है तो ये फाइंड करना है, ये पता है तो ये फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ये। इसे करेंगे कैसे कि दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याएं, जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं कि a/b और c/d ही है, जिनका गुणनफल दिया है -6/7। एक परिमेय संख्या कह रहा है -8/5 है, तो मान लेते हैं जो a/b है वो -8/5 है, और ये c/d हमें मतलब पता करना है। तो ये -6/7 और c/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज इधर जाएंगी तो -6/7, और ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि ये डिवाइड के साथ -8/5 यहाँ आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, c/d इज इक्वल टू -6/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-8, यानी कि 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि 15/28 इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ वाला है, इसमें भी सेम यही चीज़ है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि a/b इंटू c/d, गुणनफल दिया हुआ है -5/6। एक संख्या पता है, यानी मान लेते हैं कि यही पता है -7/12 है, तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पे फाइंड करनी है। दूसरी संख्या क्या है, c/d है। अब अगर समझ में आ गया हो तो ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा -5/6, और इस वाले नंबर को उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12/-7, तो ये 6 2 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 10/7, यानी कि 10/7 जो है इसका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद से दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्या बच रहा है, कहा जा रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो, कि गुणनफल -1 हो, ये क्वेश्चन है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में इसके कि -4/9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो गुणनफल क्या हो रहा है -1। यही चीज़ दी हुई है तो कुछ नहीं करना है, x है, अगर ऐसे करना हो तो मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा दिख रहा है। अगर नहीं करना है तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 यहाँ जाएगा और -4 यहाँ आएगा, माइनस माइनस कट गया तो 9/4, यानी कि जो संख्या है वो 9/4 है, यानी कि 9/4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, जो संख्या का गुणनफल जो है वो -1 हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद से जो है एक दक्षता अभ्यास दिया गया है 1 कैपिटल A करके, वो भी हम लोग को देखना है। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा है आपका 7th नंबर कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल आएगा वो -16/28 हो। तो यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा कि 8/9 को हमको गुणा करना है किसी संख्या से कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो ये हो गया 8x/9 इज इक्वल टू -16/28, डायरेक्टली भी कट जा रहा है यहाँ से 8 दूनी 16, अगर ऐसे नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 × -16 8 × 28, यहाँ से हो गया 8 दूनी 16,
और ये 2 अंदर 2 और 2 हो जाए 8, यानी कि -9/14 वो संख्या है जिससे अगर हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो -16/28 आएगा। तो यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 1G भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो दक्षता अभ्यास है 1A, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि अभी तक जितना पढ़ा गया है उन सब के जो है मिले जुले क्वेश्चंस जो हैं दक्षता अभ्यास में दिए गए हैं। इसके बाद से आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, अभ्यास 1H है, इसके बाद भी कुछ चीज़ें और करनी होंगी, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।